नमस्कार, मेरा नाम है असितनाथ तिवारी और आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। बिहार में इन दिनों एक चर्चा खूब हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे। अब तक उन्होंने राजनीति से दूरी बना रखी है और निशांत कुमार के नाम की जब चर्चा राजनीति में हो रही है तो सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं दिख रही है तो वो परेशानी दिख रही है राजद खेमे में, खास करके लालू प्रसाद यादव के परिवार में और सबसे अधिक तेजस्वी यादव के चेहरे पर। तो क्यों निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो क्या असर होगा? तेजस्वी यादव के परेशान होने की वजह क्या है? बहुत सीधा संबंध है। इसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो निशांत कुमार राजनीति से अब तक दूर रहे। हालांकि वो चाहते तो बहुत पहले राजनीति में आ सकते थे, वो चाहते तो कब का केंद्र में मंत्री बन जाते, वो चाहते तो कब का बिहार में मंत्री बन जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं चाहा होगा, तभी ये संभव हो पाया। या खुद नीतीश कुमार ने भी ऐसा नहीं चाहा होगा। ये एक बड़ी वजह है जिससे तेजस्वी के चेहरे पर शिकन है या तेजस्वी परेशान हो सकते हैं। तेजस्वी ने ऐसा कुछ नहीं चाहा, लालू प्रसाद ने ऐसा कुछ नहीं चाहा। जैसे ही चुनाव लड़ने की उम्र हुई, तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतर गए, वो विधायक बन गए। सिर्फ तेजस्वी नहीं, बड़ी बहन मीसा भारती, बड़े भाई तेज प्रताप यादव, उसके बाद तेजस्वी, उसके बाद छोटी बहन रोहिणी आचार्य, अब तो हेमा यादव के नाम की भी चर्चा कहीं कहीं चल रही है। मतलब लालू परिवार का हर वो सदस्य जो चुनाव लड़ सकता था उससे लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़वाया और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा भेजा। सरकार बनी तो नंबर 2 की पोजीशन पर तेजस्वी रहे, तेज प्रताप भी मंत्री बने। मतलब लालू प्रसाद ने इसमें कहीं धैर्य नहीं दिखाया, कहीं इस बात में संकोच नहीं किया कि हाँ भाई हमें परिवारवाद नहीं करना चाहिए, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। इन सब चीजों से लालू बहुत ऊपर रहे। मौका मिलते सबसे पहले परिवार, ससुराल और परिवार। राजनीति में सबसे ज्यादा अवसर अगर लालू प्रसाद जी ने किसी को दिया तो ससुराल वालों को दिया, साधु यादव, सुभाष यादव को दिया। वरना कौन सा ऐसा बड़ा काम सुभाष यादव जी ने कर दिया था कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया? लेकिन भेजा लालू प्रसाद ने। ठीक उसी तरह बेटी मीसा भारती को भी राज्यसभा भेजा, राबड़ी देवी जी को भी विधान परिषद भेजा, दोनों बेटों को विधानसभा में उतारा, छोटी बेटी को लोकसभा में उतारा, रोहिणी को। मतलब वो इन सब चीजों में उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। जब मौका मिला परिवार, ससुराल, नाते, रिश्तेदार को जितना कुछ सियासत में, सत्ता में बांट सकते थे उन्होंने बांटा। नीतीश जी ने ये नहीं किया और इसीलिए निशांत तेजस्वी से अलग हो जाते हैं। निशांत पर यह आरोप नहीं लग सकता कि निशांत सत्ता के भूखे हैं, या नीतीश कुमार पर यह आरोप नहीं लग सकता कि नीतीश कुमार परिवारवादी हैं और अपने परिवार के लोगों को, अपने बेटे को उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ाया। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि रोके रखा, आगे बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, रोके रखा। चाहते तो कब का केंद्र में मंत्री बना सकते थे नीतीश जी अपने बेटे को, लेकिन नहीं, राजनीति में आने तक नहीं दिया। अब जदयू का एक खेमा चाह रहा है कि वो राजनीति में आए। अब दूसरी वजह समझिए क्यों तेजस्वी के चेहरे पर परेशानी दिख सकती है। बार बार राजद की तरफ से, राजद के समर्थकों की तरफ से, आपने देखा होगा चैनल के डिबेट में भी कहा जाता है कि नीतीश जी का विकल्प कौन है, नीतीश जी के बाद कौन होगा। एनडीए को लेके ये सवाल आप नहीं उठा सकते क्योंकि एनडीए में इस तरह की कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि भाजपा ने अपनी शीपी में कितने मोती छुपा रखे हैं इसका किसी को अंदाजा अगर नहीं होगा तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री याद कर ले। अभी हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और याद कर लीजिए कि कैसे सीपी खोली गई और एक मोती निकाल लिया गया, रेखा गुप्ता। कैसे मध्य प्रदेश में एक मोती निकाल लिया गया, यादव जी। मतलब भाजपा में आप कभी विकल्प का प्रश्न तो खड़ा ही नहीं कर सकते। भाजपा में तो इतने विकल्प हैं और सबके विकल्प हैं कि भाजपा किसी का विकल्प नहीं खड़ा कर सकती है। सवाल जदयू को लेकर था कि नीतीश जी के बाद कौन, तो जदयू के खेमे ने निशांत के नाम को ही और चर्चे में ला दिया है। निशांत राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे और यह स्पष्ट नहीं है।
लेकिन चर्चा मात्र से राजद के उस सवाल पर इतना मोटा हथौड़ा पड़ गया है कि वो सवाल कहां धंस गया पता ही नहीं है कि विकल्प क्या है नीतीश जी का, सिर्फ चर्चे से। अब ये सवाल राजद का कोई आदमी पूछ नहीं पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी मन से कह दे कि नीतीश जी के बाद कौन है जदयू में, क्योंकि राजद अंदर से डर गया है। उसे इस बात का डर हो गया है कि कहीं सही में निशांत राजनीति में ना आ जाए। अगर सही में निशांत राजनीति में आ गए तो फिर तेजस्वी जी का क्या होगा। आम आदमी कहीं निशांत के चेहरे पर भरोसा कर बैठा, तब तेजस्वी जी का क्या होगा। तेजस्वी जी के लिए तो राजद बस ये सोच के बैठा था कि नीतीश जी जब बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन नीतीश जी खुद राजनीति छोड़ देंगे, तो संभव है कि बिहार की जनता तेजस्वी जी को सपोर्ट कर दे। लेकिन अब तो जदयू ने नीतीश जी के विकल्प के तौर पर निशांत का चेहरा आगे कर दिया। आप तीसरी चौथी वजह समझिए, 3 वजहों पर चर्चा हो गई। तेजस्वी यादव 9वीं की पढ़ाई पूरी कर स्कूल से निकल पड़े। मतलब उन्होंने 10वीं की पढ़ाई भी नहीं की, 10वीं की परीक्षा तो छोड़ दीजिए। शिक्षा के मामले में वो कहीं निशांत के सामने नहीं टिकते। निशांत ने बीआईटी से इंजीनियरिंग की है, वो इंजीनियर और कहां एक नन मैट्रिक। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा तेजस्वी के सामने कि जब निशांत का चेहरा आगे आएगा तो निशांत, इसके पहले जो बाकी 4 बातें हुई हैं उसमें 3 बातें हुई हैं, उसमें एक बात तो ये भी जुड़ेगी कि शिक्षा के मामले में तेजस्वी तो कहीं टिकते ही नहीं है। मतलब जिन डिग्रियों पर बिहार में माली और सफाई कर्मी बहाल होते हैं, क्या उन्हें शिक्षा पर बिहार के लोग बिहार का मुख्यमंत्री चुन देंगे? तो फिर वो निशांत को क्यों नहीं चुन लेंगे जो इंजीनियर है ऑलरेडी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर का बेटा, ईमानदार, सत्ता से अब तक दूर रहने वाला, सत्ता की कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं। तो बिहार के लोग उसके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? तो ये भी एक तेजस्वी के लिए चिंता की वजह है। अब आगे की बात करते हैं। तेजस्वी यादव पर कई आरोप हैं। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी का शासनकाल आप याद कीजिए। घर से निकलते ही बच्चे का अपहरण हो जाता था, स्कूल से निकलते ही बच्चे का अपहरण हो जाता था। माता पिता अपनी बाइक पर बैठा के बच्चे को ला रहे हैं और वहां से उनके हाथ से बच्चे को छीन लिया जाता था, अपहरण हो जाता था। समय पर फिरौती की रकम नहीं पहुंचती थी तो बच्चे 5 साल 6 साल के बच्चों, सैकड़ों बच्चों की हत्याएं हुई बिहार में, सैकड़ों। फिरौती देनी ही देनी है। हद तो ये सुभाष यादव भी ये बात कह चुके हैं कि कई बार तो फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास में तय होती थी। मतलब अपहरणकर्ता सीधे मुख्यमंत्री के संरक्षण में बच्चों की हत्याएं कर रहे थे। सैकड़ों लोगों के बच्चों की हत्या कर दी गई मुख्यमंत्री के संरक्षण में। इसका मतलब, क्योंकि सीएम हाउस से चीजें डील तो होती थी, सच्चाई है। कोई भी नई बाइक खरीदता था बेटी को गिफ्ट करने के लिए, पता चलता कि शोरूम से बाइक लेके निकला नहीं कि लूट ली गई बाइक। व्यवसायी दुकान में बैठा हुआ है और वहां बम फेंक दिया जाता था, गोली मार दी जाती थी और रंगदारी वसूलने के लिए। सैकड़ों व्यवसायियों की हत्या हुई इस दौर में। तो अपहरण, लूट, मोटरसाइकिल लूट के दौरान भी कई लोगों की हत्या हुई, रोड रॉबरी उसके दौरान कई लोगों की हत्या हुई, डकैतियां। मतलब कुल मिला जुला के एक ऐसा दौर था जिसमें इतनी लाशें बिछाई गई, इतने लोगों को लूटा गया, इतने लोगों को बर्बाद किया गया कि आज भी उस दौर को याद करके लोगों में डर पैदा हो जाता है, खौफ पैदा हो जाता है। लालू राबड़ी, और लालू राबड़ी के ही तो बेटे हैं तेजस्वी। वो एक ऐसा दौर था कि पता नहीं कितने लुटेरों, हत्यारों, अपहरणकर्ताओं को लालू जी ने टिकट देके विधानसभा में बैठा दिया। तो ये दाग तो है राजद पर, और अतीत पीछा तो करेगा वर्तमान का। तो वो अतीत तो तेजस्वी का पीछा करेगा। तेजस्वी इससे खुद को कैसे अलग कर लेंगे, ये भी एक ड्रॉबैक है तेजस्वी के साथ। अब ठीक इसके उलट है निशांत के साथ। निशांत के पिता के समय क्या हुआ? अपहरण पूरी तरह से बंद, मोटरसाइकिल लूट की घटनाएं पूरी तरह से बंद। हिम्मत नहीं कि कोई किसी अपराधी की पैरवी करवा दे किसी मंत्री से। वो दौर था जब मुख्यमंत्री के सामने अपहरणकर्ता बैठा रहता था और डील
होती थी, और यहां यह स्थिति हो गई नीतीश के शासनकाल में कि हिम्मत नहीं की कोई पैरवी करवा दे। भ्रष्टाचार का कोई एक आरोप नहीं। भाई शासनकाल तो नीतीश कुमार का भी रहा है। आज आप जितने पुल पुलिये सड़क देख रहे हैं बिहार में, गांव में स्कूलों की अच्छी इमारतें आप देख रहे हैं, बिजली के खंभे, बिजली के तार और घरों में जलते बल्ब आप देख रहे हैं, ये सब एनडीए सरकार की देन है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार रहे। मतलब निशांत के साथ सारी अच्छी बातें जा रही हैं और तेजस्वी के साथ सारी बुरी बातें जा रही हैं। जाहिर सी बात है तेजस्वी को इस बात का भी डर होगा। अब घोटालों की बात कर ले। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे तो पशुपालन घोटाला हो गया, हुआ नहीं, प्रमाणित हुआ कि लालू उसमें शामिल रहे, लालू ने पशुपालन घोटाला किया और उसके रुपए खाए। कोर्ट में साबित हुआ, 3 अलग मामलों में उनको बाज़ाब्ता अदालत ने प्रमाणित किया कि वो घोटालेबाज हैं। तथ्यों ने प्रमाणित किया, साक्ष्यों ने प्रमाणित किया कि वो घोटालेबाज है और उन्हें सजा हुई। जब रेल मंत्री बने तो आप जान ही रहे हैं कि अब एक नया मामला चल ही रहा है, पुराना मामला, नया क्या कहेंगे, पुराना मामला है कि नौकरी के बदले उन्होंने लोगों से जमीनें हड़प ली, टेंडर घोटाला किया रेलवे में, मतलब ठेका बांटे, उसके बदले में कमीशन खाया। 2 घोटाले का आरोप तो ये है उनके ऊपर। अभी जमीनें हड़पी, मतलब मुख्यमंत्री रहते भी घोटाला, जैसे ही केंद्र में मौका मिला तो वहां भी घोटाला, लूट। लेकिन निशांत के पिताजी पर तो इस तरह के कोई आरोप नहीं है। मतलब एक पूरी तरह से पाक साफ और एक सिर्फ दागदार। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी को इस बात की चिंता सताई जा रही है कि अगर निशांत राजनीति में आ गए तो निशांत का पाक साफ चेहरा, निशांत के पिता का पाक साफ चेहरा, इनके पिता के भ्रष्ट चेहरे और इनके दागदार दामन पर भारी पड़ेगा। एक पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ पर भारी पड़ेगा या कुपढ़ पर भारी पड़ेगा। एक सत्ता से हमेशा खुद को दूर रखने वाला आदमी जिसने प्रमाणित किया है कि उसे सत्ता की भूख नहीं है, सत्ता की हवस नहीं है, उसे कोई लालच नहीं है, वो उस आदमी पर भारी पड़ेगा जिसने सत्ता पाने के लिए सारे धत्कर्म किए। जाहिर सी बात है तेजस्वी ही नहीं, पूरा लालू कुनबा भी परेशान होगा और इसीलिए चर्चे में निशांत हैं तो तेजस्वी परेशान है। नमस्कार।